की तू बुराई कर रहा है, वो अली दामादे रसूल है। और कहा सुन, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं। इसलिए मुस्तफा को फरमाते सुना है, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। सुभान अल्लाह। अगर नबी तक पहुंचना चाहता है, मौलाए कायनात अली के दामन से लिपट जा, वो तुझे नबी तक पहुंचा देंगे और तभी तुझे जन्नत तक पहुंचा देंगे। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जरा सुनिए आप तवज्जो के साथ, हजरत अली की शान ये, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जन्नत में मैं, उसके बाद में फातिमा, फिर अली, हसनैन करीमैन। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक, लेकिन जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो कहाँ जाएंगे? बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। अगर आप लोग भी इधर बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, मैं आपके चेहरों की ज़ियारत करता रहूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ आप बस, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। हजरत अली से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले मैं, फातिमा, अली, हसनैन करीम। अब्दुल्ला कहने से जन्नत में खजूर का दरख्त लगता है, प्रॉपर्टी बनाओ जन्नत में बनाओ खजूरों के दरख्त। यहाँ पर प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हो कि पाकवाड़ा में ले लो, अमरोहा में ले लो, चाहे पैसा ज्यादा है तो मुरादाबाद में ले लो, वहां से बच जाए तो नोएडा में ले लो, दिल्ली में ले लो। यहाँ की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे बाद कोई और रहेगा। जिस जमीन पर तुम रेंग रहे हो ये जमीन तुम्हारी नहीं है, जिस कुर्सी में मैं बैठा हूँ ये कुर्सी मेरी नहीं है, जिस जमीन पर हम रह रहे हैं ये हमारी नहीं है, जिस खित्ते में आप रेंग रहे हो ये आपका नहीं, जिस प्रॉपर्टी के कागजात में आपका नाम है वो आपकी नहीं है, जिन महल्लात में मकानात में आप रह रहे हो वो आपके नहीं है। इसलिए कि आपसे पहले भी इन मकानों में कोई रहता था और जब आप चले जाओगे आपके बाद भी कोई रहेगा। जिस जमीन पे आप रेंग रहे हो ये जमीन आपकी नहीं है, इसलिए हमसे पहले भी जमीन पे कोई था और हमारे बाद भी कोई आएगा। तो जहां तुम दुनियावी प्रॉपर्टी इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, इससे बेहतर ये है ये दुनियावी रंगीनियां, दुनियावी ऐशो इशरत, ये दुनियावी चटक मटक, ये दुनियावी एटीट्यूड, टशन, तकब्बुर, बालों में झटके मारना, इतराना, अपने आप को कुछ समझना, ये सब कुछ फना होने वाला है। अगर प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है तो जन्नत में इकट्ठी करो। कहो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे और जैसे ही कहोगे अल्लाह पाक तुम्हारे नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देगा। अब मैं देखूंगा तुम में से कौन है जो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा, अब मैं देखूंगा तुम में से कौन है जो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा और जन्नत में खजूर के बागीचे और जन्नत में खजूर के दरख्त को तैयार करवाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने इरशाद फरमा दिया मैं जन्नत में जाऊंगा, फातिमा जन्नत में जाएंगी, अली जन्नत में जाएंगे, हसनैन करीमैन जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो कहाँ जाएंगे? जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो कहाँ जाएंगे? अब मदीने वाले मुस्तफा ने क्या इरशाद फरमाया वो सुनिए। आमीना का लाल इरशाद फरमाता, ए अली आगे आगे तुम जन्नत में जाओगे, पीछे पीछे तुम्हारा दामन पकड़ के तुम्हारे चारे वाले तुम्हारे साथ जन्नत में जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने गुलामों से सुनो, तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। फर्स्ट कुरान, दूसरा अहले बैत थार मेरे घर वाले। कुरान बताएगा नमाज पढ़नी है, कुरान बताएगा इबादत करनी है, कुरान बताएगा सजदा करना है, कुरान बताएगा क़ियाम करना है, कुरान बताएगा कि रुकू करना है, कुरान बताएगा इबादत करनी है, कुरान बताएगा शरीयत क्या है। लेकिन करबला के मैदान में कुरान बता रहा है सजदा करना है। मेरी औलाद, मेरा बेटा हुसैन बताएगा सजदा कैसे करना है। सजदा करना जरूर है, इस्लाम को बचाना है, गर्दन को कटाना है। बोल दो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए अहले बैत थार अल्लाह के रसूल ने फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं और दोनों का दामन मजबूती से पकड़ लेना। और जब दामन मजबूती से पकड़े रहोगे तो फिर कभी तुम गुमराह नहीं होगे, फिर कभी तुम भटकोगे नहीं। नबी के घर वालों से मोहब्बत करो, अहले बैत थार से मोहब्बत करो,
ये मोहब्बत खाली नहीं जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। ज़रा तवज्जो चाहता हूँ, कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों में अल्लाह के रसूल ने एक बच्चे को बुलाया। ज़रा दिल के कानों से सुने, सब आप सैयदों के चाहने वाले हैं ना, नबी के घर वालों से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह के रसूल ने एक बच्चे को बुलाया और बुलाने के बाद उस बच्चे को चूमने लगे। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। उस बच्चे को चूमने लगे। अब सहाबा मौजूद, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बच्चे तो और भी खेल रहे हैं, आपने इसी बच्चे को क्यों चूमा? तवज्जो चाहते, वाह वाह, आपने इसी बच्चे को क्यों चूमा? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मैंने इस बच्चे को इसलिए चूमा कि मेरा हुसैन, मेरा हसन एक दिन इस बच्चे के साथ खेल रहे थे, तो मैंने इस बच्चे को देखा जहाँ पे मेरे नवासे हुसैन के कदम पड़े थे। इस बच्चे ने उस कदम की पड़ने की जगह से मिट्टी को उठाया, उस मिट्टी को चूमा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन के कदमों की मिट्टी को चूमा, मैंने इसलिए इस बच्चे को चूमा है, इसलिए ये बच्चा सबसे निराला है जो मेरे हुसैन के कदम से मिट्टी टच हो जाए, उस मिट्टी को चूम रहा है। अब मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, मदीने वाले मुस्तफा ये करम नवाजी फरमाए कि जो हुसैन के कदमों से मिट्टी टच हो जाए, बच्चा अगर चूम ले, मदीने वाले मुस्तफा उसे चूमे। आज तुम दुनिया में रह के नबी के नवासों से मोहब्बत करोगे, अल्लाह के रसूल तुम्हें अपने साथ जन्नत में लेके जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक बात है। अहले बैत से मोहब्बत करोगे, खाली नहीं जाएगी। अब तुम्हें मैं करबला के माँ बाप क्या हुआ बस एक वाकया सुनाऊंगा, तकरीर खत्म कर लूंगा। अब तुम्हें जितने जोहर दिखाने इसी में दिखाओगे, चाहे बातें करो चाहे कुछ भी करो, बस एक वाकया सुनाऊंगा, बात खत्म कर लूंगा, मुझे जाना है। अब सुनिए आप, करबला का मंजर सुनने में बहुत आसान है। मैं ये तकरीर इसलिए कर रहा हूं कि मुझसे कहा गया है करबला का मंजर सुनने में बहुत आसान, लेकिन जिस दिन करबला का खूनी मंजर हुआ ना, एक सिहाबी ने ख्वाब में देखा कि मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और आपके गेसो मुबारक बिखरे हुए, आपके हाथ में शीशी है जिसमें कुछ खून के कतरात नजर आ रहे हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शीशी कैसी है? आका ने इरशाद फरमाया, आज करबला के मैदान में जालिमों ने मेरे घर को उजाड़ दिया, फातिमा ज़हरा की एक एक कली को शहीद कर दिया। मैं शहीदों के खून को इस प्याली में जमा कर रहा हूँ, इस शीशी में जमा कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करबला के मैदान में मौजूद। अब आप मोबाइल रख लो, सुन लो, ये बन रहा है, इनसे नंबर ले लेना, कांटेक्ट कर लेना, आप मोबाइल रख लो। हाँ, अब सुन लो जरा, जिस दिन करबला का खूनी मंजर हुआ, उसी दिन शहर में एक यहूदी रहा करता था गालिबन। उसकी लड़की को बीमारी हुई, कोढ़ लगा, अपाहिज हो गई। उसकी लड़की देखने में बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसमें ऐब लग गया, आंखों से नाबीना हो गई, हाथ पैरों पे कोढ़ लग गया, अपाहिज हो गई। तो शहर में ना लोग उसकी मजाक बनाते, होता है आज के दौर में भी लोग गरीबों की मजाक बनाते हैं और कहते हैं हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। सच्चे पक्के मुसलमान इंसान अपने आप को कहता है। हाँ, गुलजार दविस्ता में एक हिकायत नकल की गई है। कुबड़े से किसी ने पूछा, भाई तेरे पास दो चीज़ें हैं, तेरा कुबड़ ठीक हो जाए, ये चाहेगा क्या, तेरी ख्वाहिश है? वो कहेगा नहीं, मुझे ये ज़रूरत नहीं, मुझे ज़रूरत ये कि जितने अच्छे हैं वो सब कुबड़े बन जाएं। पूछा क्यों? बोले इसलिए जो आज मुझे देख के मजाक बनाते हैं, कल मैं उन्हें देख के हंसूंगा, उनकी मजाक बनाऊंगा। हम हर एक की मजाक बनाने लगते हैं। जब बस्ती वालों ने, शहर वालों ने उसे ज्यादा परेशान किया, उसने अपनी बेटी को लिया, जंगल में रहने लगा। बेटी नाबीना है, हाथ पैरों से अपाहिज, कोढ़ लग गया है। बेटियां अपने बापों से बड़ी मोहब्बत करती हैं। कुछ मोहब्बतें ऐसी हैं जो प्योर खालिस होती हैं, जिनमें मिलावट नहीं होती, वरना हर रिश्ते में लालच है। एक तो माँ की मोहब्बत बिल्कुल प्योर होती है, माँ की मोहब्बत में कभी लालच नहीं होता। कैसे ये कितना निकम्मा हो, बेकार हो, अय्याश हो, 2-2 बजे रात को आता है, फिर भी माँ के लिए वो लाल होता है। जब तक बेटा ना आ जाए उसकी आंखों में नींद नहीं होती है।
जब तक बेटा ना खा ले उसके हलक से नीचे को खाना नहीं जाता है। माँ जानती है कि मेरा बेटा निकम्मा है, 2-2 बजे आता है, अय्याश है, मेरी बात नहीं सुनता है, मुझे गालियाँ भी देता, फिर भी माँ की ममता ऐसी है कि माँ तुम्हारे बगैर सोती रही है, तुम्हारे बगैर खाती रही है। ये माँ की मोहब्बत है। दूसरी चीज़, बहनों की मोहब्बत बड़ी प्यूर एकदम खालिस मोहब्बत होती है। जिन घरों में बहनें होती हैं ना, अल्लाह पाक उन घरों को जन्नती गहवारा बना देता। जब तक बहनें घरों में होती हैं ना, बाइक तैयार मिलेगा आपको, कपड़े तैयार मिलेंगे, शूज़ तैयार मिलेंगे, हर चीज़ मौजूद मिलेगी। बीवी को कहीं ना कहीं लालच होता है, लेकिन बहन जो अपने भाइयों की खिदमत करती है उसमें कोई लालच नहीं होता है। और बहनों की मोहब्बत देखो, आप बहन के घर 100 रुपये दे आओ, पूरे मोहल्ले में खुच्चड़ काटेंगे, मेरे भाई 1000 रुपये दे के गए, 1000 रुपये। त्यौहार पे आएगी, अपने शोहर के पॉकेट से जो पैसे मारे हैं उनके कपड़े बनाएगी, और ससुराल में जाकर मेरे भाइयों ने बना के दिए, मेरे घर वालों ने बना के दिए। तो बहनें ऐसी होती हैं जो हमेशा भाइयों की बात बनाने में लगी रहती हैं। अल्लाह पाक ने इन रिश्तों को बड़ा निखरा हुआ बनाया है, ये बड़े बेहतरीन रिश्ते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब उस बाप ने अपनी बेटी को लिया और जंगल में रहने लगा कि यार लोग मुझे टॉर्चर करते हैं, लोग मुझे परेशान करते हैं, वो जंगल में रहने लगा। अब वो आदमी हर रोज शहर में आता, आने के बाद कमाता, और जैसे ही रात होती घर को वापस चला जाता। ये उसका मामूल था। एक दिन अल्लाह अल्लाह, रात हो गई, उसे काम लग गया, वो अपने खेमे में जंगल में, जरा तवज्जो के साथ सुनो, जंगल में वापस ना जा सका। इसकी बेटी ने देखा कि मेरा बाप आज जंगल में मेरे पास नहीं आ सका, जंगल में रहती थी, एक पेड़ के नीचे पड़ाव डाला था, अब क्या करें। परेशान हुई, आंखों से दिख नहीं सकता, उस पेड़ के नीचे से खिसकते खिसकते जब करीब आई तो क्या हुआ, इसको किसी परिंदे की रोने की आवाज आई। जरा दिल के कानों से सुनना। वो परिंदा ज़ारो कतार रो रहा है, और ऐसा लग रहा है ये इतने दर्द भरे लहजे में रो रहा है कि उसके रोने से दिल फटने वाला है, कलेजा मुंह को आ जाएगा, रूह कांप गई। ये परिंदा रो रहा है, इस परिंदे को कौन सा गम लाहिक हो गया, कौन सी परेशानी हो गई। अल्लाह अल्लाह, वो निकलने के बाद देखा कि एक दरख्त है, उसे दिखता नहीं था, उसने एहसास से समझ लिया, उस दरख्त के नीचे चली गई, देखा कि एक परिंदा सारो कतार रो रहा है, आहो बुका कर रहा है, गिरिया वजारी कर रहा है। और उस परिंदे का रोना इतना खतरनाक, इतना अलमिया रोना था कि उसका कलेजा मुंह को आने लगा, वो भी रोने लगी। ए अल्लाह, इसको कौन सा गम लाहिक हुआ है, इसको कौन सी परेशानी लाहिक हो गई है, क्या इसका खानदान इसे छोड़ के चला गया है, इसको कौन सी परेशानी हो गई है। अल्लाह अल्लाह, उसने अपनी निगाह को जैसे ही ऊपर किया, परिंदे के पर से खून का कतरा निकला, निकलते ही इसकी आंखों में पड़ा। जैसे ही एक आंख में खून का कतरा पड़ा, इसकी जितना अंधापन था वो दूर हो गया, इसको उस आंख से दिखने लगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख से दिखने लगा। जैसे ही आंख से दिखा, इसने अपना हाथ इस तरीके से किया, खून के कतरात फिर टपके, इसके हाथ पे खून के कतरात का टपकना था, इसके हाथों से कोढ़ भी खत्म हो गया, इसके हाथ भी ठीक हो गए। इसने अपना चेहरा फिर ऊपर को किया, दूसरी बूंद इसकी दूसरी आंख में पड़ी। जैसे खून के कतरे की बूंद, खून का कतरा इसकी दूसरी आंख में पड़ा, अल्लाह पाक ने इसे दूसरी आंख से भी दिखाना शुरू। अब इसको आंखों से दिखने लगा, ये हैरत में पड़ गई, ताज्जुब में पड़ गई। इसने अपने दोनों हाथों को आगे किया, आगे करने के बाद खून के कतरा जो परिंदे के परों से गिर रहे थे, परिंदा रो रहा था, ज़ारो क़तार तड़प रहा था। परिंदे के रोने में दर्द था, परिंदे के रोने में तड़प थी, परिंदे के रोने में शिद्दत थी। परिंदा रो रहा था, अंदाज हो रहा था इंसान उसके रोने को सुने तो खाना छोड़ दे, पीने को छोड़ दे। इसलिए इतने दर्द भरे लहजे में एक परिंदा रो रहा था। अल्लाह अल्लाह, इसने हाथों को आगे किया, खून के चंद कतरा इसके हाथों में लगे। जैसे ही हाथों में लगे, इसने अपने चेहरे पे उन हाथों को मल लिया, अपने हाथ पैरों में मल लिया। अल्लाह अल्लाह, इसकी बदसूरती खत्म हो गई, इसका कोढ़पन खत्म हो गया, इसका अंधापन खत्म हो गया। अब ये बदसूरत नहीं बल्कि हुस्न जमाल की मलका बन गई। सुभान अल्लाह, एक हसीन और जमील लड़की बन गई, खूबसूरत बन गई। इसने देखा जो पेड़ पे रो रहा है वो परिंदा कबूतर है, कबूतर, एक कबूतर ज़ारो कतार रो रहा है। अल्लाह अल्लाह,
अब इसका बाप, अल्लाह अकबर कबीरा, इसका बाप रात में वापस नहीं आया था। ये अपने बाप को तलाश करने के लिए जंगल से बाहर निकली। अचानक क्या हुआ, जरा तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब ये अपने बाप को तलाश करने के लिए निकली, इसका बाप इसको रास्ते में मिल गया। इसके बाप ने इसको नहीं पहचाना, जरा तवज्जो रखें। जब इसके बाप ने इसको नहीं पहचाना, इसके बाप ने इसको अजनबिया समझ के कहा कि मेरी एक बेटी थी जो आंखों से अंधी थी, हाथ पैरों से अपाहिज है, न चल सकती है। अल्लाह अल्लाह, मैं अपनी बेटी को खेमे में छोड़ के आया था, मैं रात नहीं आ सका हूँ, मेरी बेटी खेमे में मौजूद नहीं है। अगर आपने मेरी बेटी देखी हो तो खुदा के वास्ते मुझे बता दीजिए, मुझे परेशानी हो रही है, मेरी बेटी माजूर है। अल्लाह अल्लाह, इसकी बेटी ने जब अपने बाप की गुफ्तगू को सुना तो कहा है, मेरे बाप, जिस बेटी को तू तलाश कर रहा मैं ही तो वो तेरी बेटी हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जब इसने इतना सुना बेहोश हो गया। एक अपाहिज बेटी को छोड़ के गया था, एक अंधी बेटी को छोड़ के गया था। अब क्या देख रहा है, अब इसकी बेटी अंधी नहीं है, हाथ पैरों से अपाहिज नहीं है, हुस्न और जमाल की मलका बन चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जन्नत से हूर बन चुकी है। अल्लाह अल्लाह, नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना फैजान रज़ा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैजान साहब आ चुके हैं, इनका बयान इंशाल्लाह मुकम्मल सुनेंगे। मैं बात पूरी कर रहा हूँ। अरे यार, आप भूले तो नहीं हो मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसके बाप ने पहचाना नहीं, क्योंकि अपनी बेटी को अंधा छोड़ के गया था, इसलिए अपनी बेटी को नाबीना छोड़ के गया था, इसलिए ये अपनी बेटी को हाथ पैरों के अपाहिज छोड़ के गया था। अल्लाह अल्लाह, इसके बेटी के हाथ पैरों पे खोलता इसका बाप बेहोश हो गया। और जैसे ही होश में आया कहने लगा, मेरी बेटी ये तो बता कि तुझ में अल्लाह अल्लाह तेरी आंखें कैसी अच्छी हो गई, तेरी बदसूरती कहाँ चली गई, तेरे हाथ पैरों का कोड़ कहाँ चले गया, तेरी सारी बीमारी कहाँ चली गई। अल्लाह अल्लाह, ये बेटी कहने लगी, इसने पूरा किस्सा सुनाया और कहने लगी, ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरे बाप, एक परिंदा कबूतर जंगल में रो रहा है, सारों कतार रो रहा है। इसकी बाप ने जब इसकी बात को सुना तो कहा, मैं उस परिंदे से मिलना चाहता हूँ। अब ये बेटी अपने बाप को उस परिंदे के पास लेकर चली गई। अल्लाह अल्लाह, इसके बाप ने देखा एक परिंदा सारों कतार रो रहा, वो परिंदा कबूतर है। अल्लाह अल्लाह, इसके बाप ने देखा कि वो कबूतर सारों कतार इस कदर दर्द भरे लहजे में रो रहा है। इसके बाप का दिल फटने लगा, इसके बाप की आंखों में भी आंसू आ गए, उसकी रूह कांपने लगी। और फिर ये उस परिंदे से कहता है, परिंदे तुझे क्या हो गया, क्या तेरी फैमिली उजड़ गई है, क्या तेरा घर उजड़ गया है, क्या तेरे घर वाले मर गए हैं? ए परिंदे, तुझे कौन सा घाटा हो गया, कौन सा लॉस हो गया, इस कदर रो रहा है? अल्लाह अल्लाह, परिंदा कबूतर बोलता नहीं है। आज इस यहूदी ने परिंदे से सवाल किया, अल्लाह पाक ने परिंदे को कुव्वत गोयाई अता की, ज़बान अता की, परिंदा बोलने लगा। आज मैं जो रो रहा हूं, मेरे रोने की वजह यह नहीं है कि मेरी फैमिली उजड़ गई है। आज मैं जो रो रहा हूं, मेरे रोने की वजह नहीं है कि मेरी फैमिली बर्बाद हो गई है, मेरा आशियाना छिन गया है, मेरा खाना छिन गया है, मेरा घोंसला छिन गया है। अल्लाह अल्लाह, यहूदी बोला, फिर परिंदे ये तो बता, तू रो क्यों रहा है? तेरे रोने में बड़ा दर्द है, तेरा रोना कोई सुन ले तो खाना नहीं खाए, तेरा रोना सुन ले तो कोई पानी नहीं पिए। ए परिंदे, रो क्यों रहा है? अब परिंदे की दास्तान सुनिए। वो परिंदा क्या कहता है? वो परिंदा कहता है, एक दिन अल्लाह अल्लाह, हम दाना चरने के बाद अपने आशियानों में दोपहर के वक्त आराम कर रहे थे, गैब से आवाज आई, ए परिंदो, ए कबूतरों, तुम अपने आशियानों में, अपने घोंसलों में आराम कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम है तुम राहत की सांसें ले रहे हो? क्या तुम्हें मालूम है करबला के मैदान में मेरे नबी के नवासों पे, उनकी गर्दनों पे तलवारें चलाई जा रही हैं, उनके खून से होलियां खेली जा रही हैं। अल्लाह अल्लाह, नबी के घर वालों को, अल्लाह अकबर कबीरा, भूखा प्यासा रखा गया है। नबी के घर वालों को, मेरे नबी के घर वालों पर अल्लाह अल्लाह पाबंदियां लगा दी गई है। और आज तुम अल्लाह अल्लाह खुश हो, मसरत और शादमानी के साथ अपने आशियानों में आराम कर रहे हो। वो परिंदा कबूतर कहता है, जब हमने इतनी आवाज सुनी, अल्लाह अल्लाह, हमने अपने आशियानों को छोड़ दिया, अपने घोंसलों को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद हम अपने मुल्क को पार
करते हुए करबला के मैदान में पहुंच जाते। जैसे ही हम करबला के मैदान में पहुंचे, हमने देखा कि करबला का मैदान खून से लथपथ है। करबला के मैदान में अल्लाह अल्लाह खून की नदियां बह रही है। एक तरफ अली अकबर का लाशा पड़ा है, एक तरफ अली असगर का लाशा पड़ा है, ओनो मोहम्मद का लाशा पड़ा है, कासिम का लाशा पड़ा है, मोहम्मद का लाशा पड़ा है, नबी के घर वालों के लाशें पड़े हैं, नबी के चाहने वालों के लाशें पड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, वो कबूतर कहता है हम जैसे ही जमीन पे उतरते हैं, करबला के मैदान में उतरे, हमने देखा नवासे रसूल, हम शबीए पैगंबर, नवासे मुस्तफ़ा, मदीने वाले मुस्तफ़ा का चहीता नवासा, जिसे करबला का हुसैन कहा जाता है। हमने देखा कि करबला के हुसैन की गर्दन तन से जुदा है, जिसमें एक तरफ पड़ा है अल्लाह अल्लाह, आपकी गर्दन एक तरफ पड़ी है अल्लाह अकबर कबीरा। हमने इतना देखा, हम सारों कतार रोने लगे। हमने इमाम हुसैन से जाके मुआनका किया और कहने लगे हुजूर हमारी खता को माफ करना, हमारी गलती को माफ करना, हमें आने में देर हो गई, हम वक्त पे आ नहीं सके हैं। या हुसैन, अगर हम वक्त से करबला के मैदान में आ जाते तो पहले तलवारें आप पे नहीं चलती, हम परिंदे कबूतरों पे चलती। इसलिए हम यजीदी कबूतर नहीं है, हम तो हुसैनी कबूतर है, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के घर वालों के चाहने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, हुसैन हमें माफ कर दीजिएगा, हमें माफ कर दीजिएगा अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो परिंदा कबूतर कहता है ए यहूदी जरा तवज्जो से सुन, जरा तवज्जो से सुन। अल्लाह अल्लाह, फिर हमने अपने परों को खूने हुसैन में सरबोर किया, हमने अपने परों को खूने हुसैन में डाला, और जैसे ही खूने हुसैन में डाला फिर हम करबला के मैदान से उड़ने लगते हैं। अब जिस जिस जगह खूने हुसैन के कतरे गिरते हैं अल्लाह अल्लाह, जहां हरियाली नहीं होती है वह हरियाली आ जाती है, जहां जहां खूने हुसैन का कतरा टपकते हुए आता है खुशियों की लहर तोड़ती हुई नजर आती है। और कहा यहूदी सुन, आज तो तेरी बेटी को पिनाई मिल गई है, तेरी बेटी का कोड़ दूर हो गया है, इसमें मेरा कमाल नहीं, ये तो खूने हुसैन का कमाल है, ये खूने हुसैन की बरकतें हैं। अरे खूने हुसैन अगर नाबीना आंखों में पड़ जाए उसे बिनाई हासिल हो जाए। और कहा यहूदी सुन, मैं आज जो रो रहा हूं ना, अपने अहल की वजह से नहीं, अपने घर वालों की वजह से नहीं, मैं गम हुसैन में रो रहा हूं, करबला वालों की याद में रो रहा हूं, नबी के नवासे की याद में रो रहा हूं। मैं तुमसे कहता हूं आज तुम्हारे घर में थोड़ा सा कुछ हो जाए तुम्हें रोना आता है, घर में कोई मर जाए तुम्हें रोना आता है। मैं तुमसे कहता हूं करबला में घाटा हो जाए रोना आता है। अरे जब करबला वालों का जिक्र होता है, जब नबी के घर वालों का जिक्र होता है, जब करबला के हुसैन की शहादत का जिक्र होता है, फिर हमारी आंखों में रोना क्यों नहीं आता, हमारी आंखों में अश्क क्यों नहीं बहते? अब हमारे दिल कितने पक्के हो गए। सुनो सुनो, गमे हुसैन में रोना फर्ज है फर्ज, और जिसकी आंखों से गमे हुसैन में आंसू निकल जाए और हुसैन पाक की बारगाह में कबूल हो जाए, समझ लो दुनिया भी अच्छी है, आखिरत भी अच्छी है, कब्र भी अच्छी है, हश्र भी अच्छा है। अल्लाह अल्लाह, जब उस कबूतर ने पूरी दास्तान को सुनाया, वो यहूदी कहने लगा ए कबूतर गवाह हो जा। अरे जब नबी के नवासे के खून के कतरों का ये आलम है, मेरी बेटी के अगर आंख में पड़ जाए, उसकी बिनाई दूर हो जाए, उसे दिखने लगे, उसके चेहरे पे पड़ जाए, बदसूरती दूर हो जाए, खूबसूरती में बदल जाए, हाथ पैरों का कोड़ खत्म हो जाए, कहने लगा अरे जब खूने हुसैन के कतरों की बरकत का आलम ये है, फिर हुसैन के नाना की शान का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाला जमाना की झोली, वो ताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? यहूदी कहने लगा एक कबूतर मैं तुझे गवाह बनाकर अपनी पूरी फैमिली के साथ तेरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूं। कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तुम्हें जरा एक बात बताना चाहता हूं, जरा तवज्जो से सुनना। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अना हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। बाप दादा से होता है, बेटा बाप से
से होता है, ना के नवासा नाना से होता है, ना के नवासा ना के नाना नवासा से, ना के बाप बेटे से। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया हुसैन मुझसे है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन आमिना का लाल इरशाद फरमाता मैं हुसैन से हूं, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो कुछ मुफस्सिरीन ने तफसीर बयान किया, सुनो इसका मतलब ये है अगर मैं तकरीर करूं हो सकता है किसी के दिल पर असर कर जाए, हो सकता है कोई कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, हो सकता है अपने गुनाहों से ताइब होकर अल्लाह अल्लाह वो सच्चा पक्का मुसलमान हो जाए। कोई सभी खतीब हो, लेक्चरार हो, जब तक दुनिया में रहेगा तबलीग करेगा, हो सकता है लोग उसके हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया मेरा बेटा हुसैन ऐसा हुसैन है जब तक दुनिया में रहेगा तब भी इस्लाम और ईमान फैलाएगा, इस दुनिया से चला जाएगा। खूने हुसैन की बरकतें लोग देख देख के कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, फैज़ाने औलियाए किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल से और उनके घर वालों से, सहाबा से मोहब्बत करो, दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी।